Okay. Okay. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। मैं आपका दोस्त उमेश आर्य, वेस्टीज में एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। प्लान किया था क्वेश्चन आंसर सेशन का, जिसमें शिवम सिंगल जो हमारे एग्रीकल्चर के ट्रेनर हैं फ्रॉम दिल्ली, जो नॉर्थ इंडिया से हैं, उनका स्पेशली टाइम लिया था। एंड प्लानिंग साथ ही साथ ये भी करी थी कि इसको हम यूट्यूब पे मेरे चैनल पे लाइव करेंगे, बट समहाउ कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते ये यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगा। बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेस्टिजियंस को कभी भी किसी भी चैलेंजेस से कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद देन विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल उमेश आर्य फिटनेस। एंड उसके बाद आप लोग इसको जब मर्जी देख सकते हैं और अपने लोगों को दिखा सकते हैं। आज का जो सेशन होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, ये होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। एंड क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और जिसके ऊपर वेस्टीज मेजरली फोकस कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जितना ज्यादा खेती बाड़ी हम लोग करेंगे, कहते हैं कि जितना ज्यादा किसान मेहनत करेगा उतना ज्यादा पूरा देश और पूरी दुनिया खाता है। और एक चीज जो एग्रीकल्चर की कैटेगरी के बाद जब लॉन्च हुई वेस्टीज में, और इनफैक्ट जो हमारे ट्रेनर्स है स्पेशली शिवम सिंगल जी, उनके आने के बाद एक चीज मेरे को खुद जानने को मिली कि जो एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है वो कोई सीजनल सेक्शन नहीं है। 12 महीने खेती बाड़ी होती है और रेगुलर बेसिस पर काफी क्वेरीज आती हैं। और क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे को एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आज स्पेशली टाइम लिया है शिवम सिंगल जी से। लगभग 1 घंटे का ये सेशन रहेगा, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप हैंड रेज कीजिएगा एंड मैं आपको अनम्यूट करूंगा और उसके बाद आप सवाल पूछिएगा एंड शिवम जी आपका उसका जवाब देंगे। ओवर टू शिवम जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर और गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे सर ने बताया कि आज एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, आज एक्चुअली में है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो दोस्तों नो डाउट हम हमेशा ट्रेनिंग तो करते ही हैं, बट उसमें जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो बहुत बार हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए उतना टाइम नहीं दे पाते, इसलिए आज स्पेशली डेडिकेटेड टाइम दिया है कि आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम 1 घंटा ये प्रोग्राम करेंगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर सकते हैं। या तो आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, उनको भी मैं देखता रहूंगा, और कोई अनम्यूट करवाना चाहता है तो हैंड रेस कर दे तो सर उसको अनम्यूट कर देंगे, राइट। अब क्योंकि अनम्यूट करने में और आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा तो ज्यादा टाइम लगता है, तो मीनवाइल कुछ लोग चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिखते रहें, ठीक है। सो आई थिंक अब कुछ भी और बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चंस पूछने ही शुरू कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछने का भी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का देखो तरीका क्या है। मान लो कोई व्यक्ति पूछता है कि सर मेरे को धान की फसल में क्या डालना है, तो धान की फसल में क्या डालना है मैं आपको शुरू से लास्ट तक अभी पूरी ट्रेनिंग नहीं देने वाला आज यहाँ पे। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि सर मेरी धान की फसल है, 1 महीने की हो गई है, क्या डालें। तो मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिन की हो गई है, 1 महीने की हो गई है, 40 दिन की हो गई है, 50 दिन की हो गई है। और अगर कुछ उस पर प्रॉब्लम चल रही है क्या, कहीं उस पर कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे, कहीं उस पर कोई फंगस तो नहीं लग रही, तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जरूर बतानी है और फसल कितने दिन की है वो जरूर बतानी है, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट आंसर कर सकूं विदाउट वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच शिवम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो हैंड रेस किया है वो श्रीनिवास त्रिपाठी जी ने किया है, तो मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। श्रीनिवास जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है एंड आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज श्रीनिवास त्रिपाठी। सर मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी जो धान का खेती बाड़ी चल रहा है, सर अभी जो पेड़ का जो टाइम है उसको 60 डेज हो गया है। अभी उसकी जो ऊंचाई है वो मतलब 1 फीट के अंदर है। अभी हम लोग उसके ऊपर जो यूरिया और चांदी को मिक्स करके डालना चाहते हैं। सर उसके अंदर हम एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक सर कितना अमाउंट में कैसे डालेंगे सर, बस इतना जानकारी चाहिए। 1 एकड़ के लिए 200 ml एग्री 82 और 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ये दोनों चीज मिला के डालिए। सर कैन यू रिपीट प्लीज। 200 ml एग्री 82 एंड 5 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 1 एकड़ के लिए।
जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू श्रीनिवासन जी एंड श्रीनिवास त्रिपाठी जी। अगला सवाल जो है हैंड रेज किया है सनत जी ने। तो सनत जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। आई थिंक ओके, हाँ सर, सनत जी गुड आप मॉर्निंग। अनम्यूट हो चुके हैं, अब आप अपना ओके, सवाल पूछ। गुड मॉर्निंग सर। मैं जामशेदपुर झारखंड से हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि पपाया का जो पेड़ है, यानी जो पपीता का पेड़ है, उसमें क्या हो रहा था कि फूल लगता था, उसके बाद फल आने के बाद वो झड़ जा रहा था। तो मैंने उसमें एग्री ह्यूमिक उसका फूल पे मैंने स्प्रे किया था, एग्री 82 के साथ मिला करके। जैसा कि पिछले सेशन में एक बार आपकी ट्रेनिंग में मैंने ये चीज आपसे पूछा था, तो आपने ये करने के लिए कहा था। तो उसको करने के बाद भी अभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा सर। तो क्या करना चाहिए सर मुझे? कीड़े तो नहीं लगे हुए पेड़ के ऊपर? नहीं सर, बिल्कुल कीड़े नहीं है, मैंने देख लिया। बस फूल आ रहे हैं और फल झड़ जा रहे हैं। जी जी जी। एक काम करो, उस पे आप एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 मिला के स्प्रे करवाओ। 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82, 15 लीटर टैंक के लिए। अच्छा, ओके सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो सवाल है वो है सम्राट राव जी ने हाथ खड़ा करा है। तो सम्राट राव जी मैं कोशिश करता हूं आपको अनम्यूट करूं। ओके, हियर यू गो। जी हेलो, सम्राट जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेलो, सम्राट। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सम्राट जी, बोलिए। थैंक यू उमेश सर एंड शिवम सर फॉर द ट्रेनिंग। सर मेरे 3 सवाल है, तो एक साथ तीनों पूछ लूं या एक एक करके पूछूं? तीनों पूछ लो। ओके सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी शतावरी और बाकी मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोग प्लांटेशन करवा रहे हैं और वो अभी एकदम बेसिक स्टेज पर है, मतलब अभी उनका सॉइल प्रिपरेशन करके हमने प्लांट्स को लगाया है। तो उस पर प्लांट पर एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स कितना कितना मात्रा में डाला जाए? ठीक है सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि किन किन जगहों पर हमने अभी हमारा फार्मिंग का काम चालू है अपना वेस्टिज एग्री के मदद से। तो कुछ कुछ किसान बोलते हैं कि उनके खेती में कहीं पर कार्बन की मात्रा ज्यादा है और कोई कोई किसान बोल रहे हैं कि हमारे खेती में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है। तो क्या उसमें एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल डालना सही रहेगा? और सर क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि सर कुछ एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स का रिजल्ट तो बहुत ही जबरदस्त हमें मिल रहा है, मतलब फेनोमेनल रिजल्ट है। बट कुछ किसानों के खेत में एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स के डालने के बाद में, सही मात्रा डालने के बाद में, जो धान था वो 1 वीक के बाद में येलो टर्न हो गया, ठीक है। येलोइश हो गया। तो सर उसका क्या समाधान है या वो येलोइश क्यों हो गया? थैंक यू सर, ये 3 क्वेश्चंस मेरे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है कि आप पर पेड़ पर पौधा 100 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल डालिए वहां पे। ठीक है। सेकंड जो था कि जहाँ पे अगर कार्बन ज्यादा है या फिर अगर वहां पे कहीं पे फास्फोरस ज्यादा है तो ग्रैनुअल डालने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप ग्रैनुअल और 82 दोनों मिला के डालिए, आपको वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड नंबर 3, जो आपने ग्रैनुअल डालने के बाद पीला होने की प्रॉब्लम बताई थी, वहां पे आप मेरे को ये बता दीजिए कि ग्रैनुअल आपने कितने दिन की फसल पे डाला था? सम्राट जी अनम्यूट हैं आप? हेलो। चलो हाँ सर, ग्रैन्युअल जो हमने डाला था उस खेत में, तो जब हम लोगों ने वो चावल पैडी को जब हम पानी में से निकाल के वापस रिसो करते हैं, मींस एकदम प्रिपरेशन में, जब उसका छोटा छोटा गाछी होता है उसी समय हमने डाला था, 1 एकड़ में 1 बोरा के हिसाब से। और बाकी जगह पे जहाँ अच्छा रिजल्ट मिला है? सर वहां पे भी हमने सेम ही चीज की थी। सेम ही चीज की थी। हाँ ठीक है। सर। कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में जड़ें अच्छे से जमी भी नहीं होती। एक्चुअली में अगर हम बात करें ना कि ग्रैनुअल डालने का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, तो बेस्ट टाइमिंग होती है या तो हम बुआई करने के पहले ही डाल लें, है ना, पौधा या बीज लगाने के पहले ही, या फिर हम तब डालें जब बुआई किए हुए कम से कम 20 दिन हो चुका है। ये बेस्ट टाइमिंग है। अब वो बात अलग है कि हम थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। सो अगर कहीं पे पीला हो भी गया था बाई चांस, सो आप वहां पे दोबारा जैसी फसल 20-22 दिन की हो जाए, 25 दिन की हो जाए, आप ह्यूमिक नैनोटेक और 82 का स्प्रे कराओ, वो फसल वापस बढ़िया हो जाएगी। और पीली हुई भी थी तो ग्रोथ में उसकी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस और अच्छे से रिकवर हो जाएगी।
ओके सर, ये जो आपने शतावरी और मेडिसिनल प्लांट्स पे 100 ग्राम बोला है सर, तो सर एकदम छोटे छोटे पौधे हैं, तो उसमें पर पौधा 100 ग्राम डालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, क्योंकि हम ड्रिप मिट्टी में डाल इरिगेशन रहे का हैं। बेड तैयार करके सर पौधे लगाए हैं। ओके। क्योंकि हम मिट्टी में डाल रहे हैं, तो पौधे के चारों तरफ आप मिट्टी के मतलब पौधे की जड़, पौधा मान लो है तो उसके चारों तरफ हमें डालना है। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ 1 एकड़ में 1000 पौधे हैं, बाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 1000 पौधों में 100 ग्राम डालूंगा तो मेरी डोज तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि 1 एकड़ में मैक्सिमम 10 किलो तक आप डालो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अश्विनी नंदा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग अश्विनी जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मेरा जो धान खेत का जो फार्मर के साथ जा रहा हूँ, तो उन्होंने 2 बार फर्टिलाइजर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो अभी सर मैं कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करूँ, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कि अभी जो उड़ीसा में अभी फ्लड आने के बाद 80% खेती बाड़ी पानी में जा चुका है, तो अभी वो जो भी कुछ बचा कुचा है वो हमको सजेस्ट मांग रहे कि हम उनको क्या दे वो फिर से जो डेवलप हो सके जितना भी बचा है। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो पान की खेती में फार्मर का जो रिकमेंड पूछ रहे हैं कि हमको साइज बड़ा होने के साथ साथ 1 से 2 मंथ तक टिका रहे कि हम उसको बॉम्बे या कोलकाता एक्सपोर्ट कर सकें। प्लीज सर इन तीनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि 2 बार किसान फर्टिलाइजर डाल चुका है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है आई थिंक वहाँ पे फसल जो है वो 40, 45 या 50 दिन तक की हो चुकी होगी। ठीक, तो वहाँ पे आप नैनोटेक गोल्ड और 82 का स्प्रे कराओ सर। उससे जो धान की पालियां बनेगी, दाना बनेगा, वो ज्यादा बनेंगी और चमकदार और अच्छा बनेगा, वेट अच्छा रहेगा। ठीक है, नैनोटेक गोल्ड 82, 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82, 15 लीटर के टैंक की डोज है स्प्रे करने के लिए। ठीक, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था फ्लड वाला, सर और एक बार रिपीट करें। नैनोटेक 30 ग्राम 30 ग्राम सर, गोल्ड 20 ग्राम 20 ग्राम and 80 to 10 ml for 15 liter of tank। ठीक है, ठीक है, स्प्रे कराना। जी। दूसरा जो आपका फ्लड वाला क्वेश्चन था, देखो जी, अगर कहीं पे खेत फ्लड में डूब चुके हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि खेत से पानी निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकलेगा कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं कर सकता। मान लो हम प्रोडक्ट्स डालते भी जाएं लेकिन पानी अभी भी भरा हुआ है खेत में, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो मेन चीज तो यह है कि हमें कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि पानी निकले या फिर ऑटोमेटिकली निकले। ठीक है, रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। थोड़ी धूप भी निकलेगी तब जाके चीजें रिकवर हो पाएंगी। तो क्लाइमेट का सपोर्ट भी जरूरी है। हमें अगर अपनी तरफ से कुछ डालना है तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए जब फसल में स्ट्रेस आया था तो गोल्ड का जरूर यूज करना है। तो आप ह्यूमिक, गोल्ड एंड 82 ये तीनों चीजें मिला के वहां पे यूज करो। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82 15 लीटर टैंक के लिए। और तीसरा क्वेश्चन जो था आपका पान वाला, पान में आप ह्यूमिक, नैनोटेक एंड 82 का कॉम्बिनेशन यूज करो। 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम नैनोटेक एंड 10 ml 82 15 लीटर के टैंक के लिए। देखो मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताए उसकी डोज में आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। तीनों में सेम रेशियो है 30 20 10 15 लीटर के लिए। ठीक है, तो 30 20 10 30 20 10 ऐसे दिमाग में सेट कर लो। जी सर और एक क्वेश्चन है छोटा सा। हम पहली बार जब जा रहे हैं फार्मर को अप्रोच करने के लिए, वो पहले पूछ रहे हैं कि हमको कुछ डेमो दे दो, हम अप्लाई करेंगे उसके बाद हम इसको डालेंगे, वरना 1 साल के लिए हम आपका प्रोडक्ट यूज कैसे किस भरोसे पर हम यूज करें। तो सर इसके लिए क्या बोलूं? देखिए आप बिजनेसमैन तो हैं ही, है ना, तो ये डिसीजन आपको लेना है। हालांकि मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर किसी के यहाँ पे 5 एकड़ का खेत है तो एटलीस्ट 1 बीघा में, है ना, 1 एकड़ से भी कम में थोड़ा सा प्रोडक्ट परचेस कर ले, थोड़े से एरिया में करके देखे। हम नहीं कह रहे कि आप 5 एकड़ के लिए हमारा प्रोडक्ट खरीदो, थोड़े से के लिए ही खरीद लो। 100 ml वाली 82 खरीद लो, 500 ml वाला ह्यूमिक खरीद लो, इतना तो खरीद ही सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई जो
आप लोगों के यहाँ जैसे चासी बोलते हैं कि चासी जो है वो बहुत ही गरीब है या फिर बहुत छोटा उसका चास है, तो आप कर सकते हो, अपनी तरफ से भी स्प्रे कर सकते हो। ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है, थोड़ा सा आप इसको अगर अपनी तरफ से कर सके तो कम से कम आप 15 लीटर के टैंक से 30 ml ह्यूमिक 10 ml 82 मिला के स्प्रे करके आ सकते हो। तो वो उसको रिजल्ट मिल जाएगा और आप कांटेक्ट कर लेगा या फिर आप फॉलो अप करना रिजल्ट मिला कि नहीं। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मिस्टर अजय सिन्हा, उन्होंने हैंड रेज किया है तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा अजय जी को। अजय जी आप अनम्यूट हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजय है और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूं। मेरा सवाल, पहला सवाल है सर कि हमने एग्री प्रोटेक्ट को यूज करवाया था, फंगस लग रहा था बैगन के खेती में, तो वहां से कुछ रिजल्ट नहीं मिला सर। ठीक है। सेकंड है कि एग्री ह्यूमिक्स अगर किसी को रिक्वायरमेंट अगर आता है तो उसको देते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर गोबर का एक काम करता है तो गोबर फिर हम क्यों डालेंगे, और इससे बेटर है हमारा गोबर। इसको किस तरीके से समझाया जाए एग्री ह्यूमिक्स? 2 ही क्वेश्चन है? जी 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 हाँ, पहला क्वेश्चन जो था प्रोटेक्ट का, वहाँ पे आप ये बताइए कि बीमारी कितनी फैल चुकी थी फंगस की? बीमारी स्टार्टिंग पीरियड में था सर, पौधा बड़ा हो गया था बट स्टार्टिंग पीरियड में ही था, मतलब जस्ट स्टार्ट हुई थी प्रॉब्लम? जी जी। कंफर्म है आप फंगस की ही थी? पत्ता उसका सिकुड़ रहा था सर। कौन सी फसल का? बैगन का खेती। हाँ, तो वो पत्ता जो सिकुड़ रहा था वो फंगस की प्रॉब्लम नहीं है पहली बात तो, ठीक है। उस पर प्रोटेक्ट काम नहीं करेगा, उस पर अपना कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको मार्केट से ही लाना पड़ेगा, ठीक है। वो वायरल का प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? एग्री ये आपका ह्यूमिक्स जो है हम लोग किसी को देते हैं तो वो बोलते हैं कि इससे बेटर तो हमारा गोबर काम करता है। हाँ तो देखो देखो पहली बात तो इससे बेटर नहीं है गोबर की खाद, है ना। ह्यूमिक 500 ml की जो बॉटल काम कर रही है वो काम आपको गोबर की खाद से लेना है तो एक ट्रॉली खाद डालनी पड़ेगी और तब भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको दोनों में से एक चीज कंपेयर करनी है तो आपको ह्यूमिक ज्यादा फायदे में लगेगा। अगर वो कहते हैं कि उसको नहीं डालेंगे तो चलेगा, कि हाँ चलेगा। और अगर थोड़ा आप वो चाहते हो कि सेफर साइड रहें तो पहले आपके यहाँ अगर एक ट्रॉली डलती थी तो आप आधा ट्रॉली डाल लो, ये करवा सकते हो। बिल्कुल सर। बट इसमें सर क्या जो हमारे जो पत्ता जो सिकुड़ रहा है सर, इसमें क्या मार्केट का मतलब किस तरीके से इसको रिकवरी कर सके सर, उसको बिलीव कैसे दिलवाएं? मार्केट के प्रोडक्ट पे बिलीव आप क्यों दिलवाओगे? नहीं, जैसे उन्होंने बताया कि एग्री प्रोडक्ट आप यूज करवाए इसके लिए, तो ये काम किया, तो अभी हम उस जगह पे क्या करें, क्या ऐसा चीज? अब आप देखो, अगर आपको कस्टमर को छोड़ना नहीं है तो आप उनकी प्रॉब्लम को लेके वहां पे जाओ, किसी पेस्टिसाइड शॉप पे, वो प्रॉब्लम उनको दिखा देना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और उसके साथ एग्री 82 मिला के स्प्रे करा देना। और वो भी डिपेंड करता है कि अभी प्रॉब्लम कितनी फैल चुकी है। अगर बहुत ज्यादा फैल चुकी होगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आप वो स्प्रे करा दीजिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय जी। नेक्स्ट है मिस्टर दिव्य ज्योति दास गुप्ता जी। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं सर। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। दिव्य ज्योति दास गुप्ता जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, चलिए उनको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है सुचित शोडे जी, मैं इनको कर देता हूं। ओके जी, सुचित जी आप अनम्यूट हो गए हैं सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। आपके नेटवर्क बहुत वीक है सुचित जी, आपके नेटवर्क बहुत वीक है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ सर, तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, मैं नेक्स्ट अंकित दास को मैं अनम्यूट कर देता हूं। ओके अंकित दास आप अनम्यूट हो गए हैं। जी थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। सर
जी सर, जी सर। सर एक्चुअली मेरे गेस्ट हैं सर, उनका वो 5 एकर्स का जमीन है, और वो जो स्वीट कॉर्न होता है सर, स्वीट कॉर्न का वो सर फार्मिंग करना, मतलब इनफैक्ट एक हार्वेस्ट उनका हो चुका है स्वीट कॉर्न का। अभी वो सेकंड फार्मिंग के लिए सर सॉइल प्रिपरेशन के स्टेज में है। तो जी ऐसे में उनसे बात कर रहा था कि 1 एकड़ जमीन में अगर उनको हम कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सके, अभी जैसे कि सॉइल प्रिपरेशन हो रहा है सर, बस एक बेसिक आइडिया अगर दे सकेंगे क्या इनिशियली उनको मैं बोल पाऊँ। सॉइल प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा कि आप उनको ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 जरूर यूज कराएं। 1 एकड़ के लिए 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल का पैकेट 5 एंड किलो, 200 अच्छा। ml एग्री 82 बेस्ट 200 रहेगा। ml एग्रीड। इनिशियली ये अच्छा रहेगा ना सर? ओके जी सर, सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो वेलकम। मच अंकित जी, थैंक यू सो मच। दिव्य ज्योति दास गुप्ता जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप बात कर सकते हैं। Hello, good morning. यस, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। I have some general questions. Okay. The questions are, जी you have got the dosage analysis actually in the 5 stages. दिव्य ज्योति जी, दिव्य ज्योति जी, सॉरी टू इंटरप्ट, योर वॉइस इज क्रैकिंग। दिव्य ज्योति जी, योर वॉइस इज क्रैकिंग, सॉरी टू इंटरप्ट। Hello, just a minute. Sorry for the problem. Can you hear me? Yes, now it's audible. Now you Can you are hear me? audible. I'm not audible. Yes, you are audible now. Tell me, Can sir. you hear me? Yes, I can. Okay. Okay. You see, for the soil applications, there are 3 products you are recommending. One is the granule, agri granule, and another one is the Protect, another is the Agri 82. Instead of the Protect, I go in for only the Humic and the Protect. Similarly, what I mean is that instead of using so many products, what I could see that in the chart of yours, that almost everywhere the Agri Humic and the Agri 82 is required, along with the other things like the gold, nano, etc., etc. Okay, and in one area only the moss is required. So I want to narrow down myself only with the applications of Agri Humic, either in granule form or the liquid form, plus the Agri 82, and wherever is required, I will go for the Agri moss. Will it be enough or yes sufficient? absolutely. Hello, it's all right? Yes, it's all right, sir. Absolutely, you can do Absolutely this. all right. Because I want to have the cost effectiveness also of the farmers. Okay. So Yes. I think my logic is suitable, no? For this purpose. That logic is perfect, sir. You can do, and you can use Humic and 82 twice, and then at flowering stage Agri moss. That's it. It will be sufficient. Okay. Just Right, sir. another point I'm adding to. I am getting the proportions in terms of 15 liters of jar, 15 liters, or in some cases it is acre basis. Can you send us the cost part of it, or the applications to the application process? What is the cost per acre for rice element only, paddy? For paddy treatment, what will be my cost per acre wise? Then it will be beneficial for me to tell or convince the farmers that this will be the additional cost you are facing, which will give you this, and also this will reduce your other costs like your whatever insecticides, biocides, whatever you are fungicide, whatever you are giving, that cost will reduce. So I want to know what is the cost per acre concept. Can it be done, sir? Okay, sir. Actually, like you said, I have mentioned 5 steps, right? So in my 5 steps, I have used more products. Why I am providing 5 steps? Because I am providing that 5 steps depending on the stages. Okay, if you are not Yes. starting from the first stage, you can just start from the 3rd step. Second. But like you said, you will not be using 5 steps. You will be using only 2 or 3 steps, which you are saying you will use Humic, 82 and moss. So this is the reason why I am not mentioning the cost, because I have given you an idea, just an idea. That is not a hard and fixed that you have to use 5 steps. So if somebody is using only Humic and 82, its cost per acre will be only 750 rupees. If you are adding Agri moss also,
then it will be 1000 rupees. If you are adding nanotech also, it will become 2200 rupees. If you will add protech also, it will become 3600 rupees. So it depends how many products you are using. So it totally up to you. If you are using only humic granule, 82 and moss, then these are the 3 products. You know the dose and you know the cost. You can calculate for per acre. Okay. So it will cost me around 1000. Okay. Yes. It depends how many products you are It will using. cost me only 1000. How many products I am using? Say, as you have suggested, and as I have told you that 3 products I'll use: 82 granules and the moss. These 3 It will be products 1000 rupees. It will be 1000 rupees per acre. It will be 1000 rupees. Okay. Yes. Okay. Thank you very much for the timing. If anything further comes in, I'll raise my hand. Thank you so much, Jyoti Das Gupta जी. Thank you so much, sir. Thank you so much. हमारे नेक्स्ट जिन्होंने हैंड रेज किया है वो हैं सुचित शेवड़े जी. तो सुचित जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं. आपका जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं. आप अनम्यूट हो चुके हैं सुचित जी. हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है. सर मैं ये चाह रहा था कि जैसे अभी अपना क्या है, नेक्स्ट जो फसल है गेहूं की फसल होगी सर, गेहूं की फसल है नेक्स्ट, तो जी. उसकी तैयारी के लिए सर अपन क्या क्या यूज करेंगे यानी होने से पहले और उसके बाद यानी सर बहुत से टाइम है? देखिए एक्चुअली में अभी क्योंकि गेहूं का सीजन आया नहीं था, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो हमारी प्लानिंग थी कि हम सितंबर में गेहूं की ट्रेनिंग करेंगे स्पेशली. तो आप लोग वैसे तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, बट फिर भी फॉर द इनिशियल फेज कि जब आप मिट्टी तैयार करते हैं उस टाइम पे आप ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 तो डलवा ही सकते हैं. 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 200 ml 82 1 एकड़ के लिए, ठीक है. बाकी फिर हम डिटेल ट्रेनिंग करेंगे गेहूं की, क्योंकि अभी गेहूं की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे. अब हाँ, वो सर क्या है नेक्स्ट सर उसी की तैयारी है. अब ये फसलें तो क्या सर रेगुलर हो गई, बिल्कुल और ये धान वगैरह है, तो उस पे ज्यादा फोकस है सर. यानी उसके लिए हम करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि शुरुआत में मिट्टी में ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 जरूर डलवाएं. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट है हमारे सुरेंद्र नागेश जी. सुरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं एंड आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं. ओके सुरेंद्र जी, आई थिंक आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते. जगन्नाथ पलाई जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं इन केस. हाँ, जगन्नाथ जी अनम्यूट हो गए हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं. जगन्नाथ पलाई जी. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जगन्नाथ जी. सर मेरा क्वेश्चन था सर, अभी आलू का खेती को सर हो गया 1 महीना सर, उसमें अभी हम और क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है सर, धान का खेती को भी हो गया 45 डेज से सर, उसमें सर हम लोग अभी क्या क्या दे सकते हैं? और कपास में भी सर सेम टाइम हो गया सर, फूल आ रहा है, उसमें क्या क्या दे सकते हैं? तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके. हाँ सर, 3 क्वेश्चन. तो आलू जिसको 1 महीना हो चुका है उसमें आप एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे कराओ. 15 लीटर के टैंक में 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82. ठीक. धान जहाँ पे 45 डेज हो चुके हैं वहां पे आप फर्टिलाइजर के साथ मिला के ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 डलवाओ. 5 kg ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 180 से 200 ml एग्री 82 पर एकड़ के लिए. ठीक. और जहाँ पे कॉटन में फूल आने शुरू हो गए हैं वहां पे आप एग्री मॉस एंड एग्री 82 स्प्रे कराओ 15 लीटर टैंक के लिए, 20 ml मॉस एंड 10 ml 82. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच जगन्नाथ जी, थैंक यू सो मच. मैं आपको म्यूट कर देता हूं. हमारे नेक्स्ट है मैं सुरेंद्र नागेश जी, आपको एक बार फिर से. ओके सुरेंद्र नागेश जी, आप म्यूट हो चुके हैं सर, आप सवाल पूछ सकते हैं. गुड मॉर्निंग सर, मैं अंबिकापुर से बिलोंग करता हूं सर. जी गुड मॉर्निंग. सर मैं अभी टमाटर की फसल लगाया है मैंने, और सर उसमें मरने का बहुत शिकायत आ रहा है सर. मरने का मतलब क्या? कुछ निशान भी आ रहे हैं पत्तों पे? सर पौधा अभी फल फूल के कंडीशन पे है, फूल लगना स्टार्ट हुआ है.
और धीरे धीरे पौधा जो है उसका पत्ता जो है मुरझा जाता है, उसके बाद वो पौधा जो है मर जाता है सर, बाद में स्टैंड नहीं होता। अच्छा, बाकी स्पॉट्स वगैरह तो नहीं है ना कुछ भी पौधों पे या फल पे? नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वहाँ पे एग्री प्रोटेक्ट, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करा लीजिए। यस 50 सर, यस लीटर सर। टैंक में 40 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82। यस सर। और एंड सर 5 से 6 दिन में फॉलो अप करिए कि रिजल्ट आता है कि नहीं। और अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा तो छठे दिन पे उसको रिपीट कर लेना, छठे सातवें दिन पे, तो कम से कम आपको शायद 2 स्प्रे करने पड़ जाएंगे। यस सर। सर मेरा एक सवाल और था, अभी बैंगन का फसल है, वो भी फल फूल का टाइम है, उसका जो है पत्ता जो है पीला पड़ रहा है सर। ठीक है, बस पत्ता पीला पड़ रहा है? हाँ, और उसमें भी मरने का शिकायत धीरे धीरे आ रहा है सर। वहां पे भी यही सेम स्प्रे करा लीजिए। यस सर। और सर जैसे पौधे का जो पत्ता है वो धीरे धीरे पीला होने लगता है, उस टाइम पे हम उसको एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक दे सकते हैं क्या, उसके साथ में एग्री 82? दे सकते हो, बट ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी कि प्रोटेक्ट डाल देना नैनोटेक की जगह। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। नेक्स्ट है हमारे राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। जी राजेंद्र जी, आप अनम्यूट हो गए, आप अपना सवाल पूछिए। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेंद्र सिंह जमशेदपुर से सर। सर शिवम सर से मुझे जानना है सर, जैसे हम लोग अभी सर अप्रोच किए हैं किसान भाई लोगों को, और हमने अपना जो यूनिक प्रोडक्ट है एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक वो हमने सजेस्ट किया और उन्होंने अपने खेत में डाला भी है सर, जिससे रिजल्ट उनको नो डाउट अच्छा आ रहा सर। बट मुझे आपसे जानना है सर, अभी चूंकि विंटर का सीजन में जो सर टमाटर का और बैगन का और जो गोभी का सर नर्सरी चल रहा है सर, तो उस नर्सरी में हम अभी उनको क्या मतलब ऐसा क्या प्रोडक्ट अप्रोच करें ताकि वो उनका नर्सरी नो डाउट तैयार हो चुका है सर, अब वो शिफ्ट करने वाले हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन, इस समय हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे सर उनको? देखो, अगर नर्सरी ऑलरेडी तैयार हो चुका है तो फिर वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें मेन फील्ड की तैयारी करनी चाहिए। तो या तो आप नर्सरी शिफ्ट करने से पहले जब आप मेन फील्ड तैयार कर रहे हो तभी ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 डाल लेते, ठीक। या फिर अगर आप का फील्ड वो तैयार हो चुका है तो आप शिफ्ट कर लो, और जब फसल थोड़ी सेट हो जाए, मतलब लगाने के कम से कम 15 दिन के बाद, तब आप ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 डाल देना, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर क्वांटिटी क्या होगा सर, थोड़ा बताएंगे सर प्लीज? 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 200 ml 82 1 एकड़ के लिए सर। 1 एकड़ के लिए सर? जी और सर एक चीज और पूछना था मुझे सर, तो पपीता का पेड़ में मैंने सर वो 1.5 फुट के आसपास उनका साइज हो गया पपीता का सर, उसमें मैंने एग्री 82 और ह्यूमिक स्प्रे किया था सर, तो पत्ते थोड़ा पीला टाइप का और कुछ मतलब सर स्पॉट आ रहा पत्ता में सर, उसका कारण क्या हो सकता है सर? स्प्रे करने के बाद आए हैं? हाँ जी सर, स्प्रे पहला स्प्रे किया तो कुछ नहीं हुआ सर, ये 15-20 दिन के बाद दोबारा स्प्रे किया तो फिर उसमें थोड़ा हल्का स्पॉट आ रहा सर पत्ते में। कैसा स्पॉट आ रहा है? सर जैसे वो कीड़ा लगने वाला स्पॉट होता ना सर, उस तरह का। तो कहीं कीड़े ही तो नहीं लगे हुए हैं? कीड़ा तो वैसे नहीं दिख रहा, पहला स्प्रे किया था तो बहुत अच्छा सर, बिल्कुल ग्रीनिश हो गया था, बहुत बढ़िया वो ग्रोथ भी हो रहा था। बट 20 दिन के बाद जो दूसरा स्प्रे किया उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है सर। चलिए, जला जला जैसे सूखा सूखा होता है ना सर। अभी कितने दिन हो चुके हैं उसको किए हुए? सर स्प्रे किया हुआ 1 हफ्ता हो गया सर, 1 हफ्ता हो गया। ठीक है, आप वहां पे प्रोटेक्ट गोल्ड और 82 का स्प्रे करा लीजिए। प्रोटेक्ट एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 जी, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू राजेंद्र जी। एंड नेक्स्ट है हमारे सौभाग्य बेहरा। तो सौभाग्य जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। जी सौभाग्य जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अगर
मशरूम कल्टीवेशन हम करते हैं तो उसके लिए क्या क्या ये यूज कर सकते हैं सर प्रोडक्ट? सर उसके लिए 2 ही प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक एंड एग्री नैनोटेक। आप स्प्रे भी करवा सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो उस पर आप 2 ml पर लीटर ह्यूमिक, 2 ग्राम पर लीटर नैनोटेक, ये डोज रख के दोनों को एक साथ भी स्प्रे करा सकते हो और 10 दिन बाद रिपीट कर लो। 2 स्प्रे भी कर लिए तो काफ़ी। ठीक है सर, मतलब पहले स्टार्टिंग में स्प्रे करना है फिर 10 दिन के बाद? नहीं, मतलब लगाने के 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सौभाग्य बेहरा जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है रविंद्र बेसरा जी। रविंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अनम्यूट आप रविंद्र जी नहीं हो पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है काली चरण गोप जी। रविंद्र जी, मैं आपको बाद में अनम्यूट करूंगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। ओके, काली चरण जी। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर। जमशेदपुर झारखंड से सर। जी काली चरण सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मिर्चा का पौधा जो अभी लगाया, हम रोपण किया, रोपण करने के बाद उसमें जो सिकुड़ जरा पत्ता, उसमें क्या डालना है? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, प्लीज रिपीट कर देंगे एक बार। हेलो सर जी, आवाज आ रहा है सर? ठीक है, बताइए। हाँ, मेरा जो मिर्चा का पौधा हमें जैसे फील्ड में लगाया, लगाने के बाद उसमें अब जो कोड दे रहे हैं उसमें जो सिकुड़ जा रहा पत्ता सिकुड़ जा रहा है, उसमें क्या क्या यूज करना सर? उसमें कुछ नहीं, उसमें आप मार्केट से ले आइए, हमारा काम नहीं कर पाएगा उसमें। अच्छा, जैसे हम एक जगह यूज किया था सर, एग्री 82 और एग्री होमिक, सिकुड़ गया तो उसमें अच्छा काम किया था सर। अच्छा काम किया था तो हो जाता है। देखो, सिकुड़ने की प्रॉब्लम ना एक्चुअली 2-3 वजह से आती है। अच्छा, वायरस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, और कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हो जाता है। सो मान लो कहीं पे न्यूट्रिएंट्स की दिक्कत थी, हमने ह्यूमिक 82 डाल दिया तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम जो होती है वो वायरस की होती है, जो कि किसी ना किसी इंसेक्ट के लगने की वजह से आती है, ठीक। सो वहां पे फिर हम कुछ भी स्प्रे कराएं उससे काम चल नहीं पाएगा। तो इसलिए, क्योंकि अभी मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ कि फसल सामने से कैसी है, तो इसलिए मैं आपको सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ कि आप उसके लिए मार्केट से ही ले आए, साथ में 82 मिला के स्प्रे कर लो। अच्छा, 82 मिला के करना सर? वो तो 82 आप किसी में भी मिला सकते हो। हाँ, वो तो सर मालूम है जी। थैंक यू सर। थैंक यू काली चरण जी, थैंक यू काली चरण जी। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं रविंद्र बेसरा जी को फिर से एक बार अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में दोस्तों टी गार्डन के लिए आ रहे हैं मीनवाइल, तो मैं आप सबको बता देता हूँ। जो लोग टी गार्डन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग टी गार्डन में एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 का स्प्रे कराएं। उससे आपकी पत्तियां ज्यादा भी आएंगी, चमकदार भी आएंगी, उनके सरफेस भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। तो डोज जो आपको रखनी है पर लीटर में 2 ml ह्यूमिक, 1.5 ग्राम नैनोटेक एंड हाफ ml 82। राइट, रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत। 2 ml ह्यूमिक, 1.5 ग्राम नैनोटेक एंड हाफ ml 82 पर लीटर। और ये स्प्रे आप 1 महीने में एक बार भी करोगे सो काफी है। इसी को रिपीट कर सकते हो मंथ आफ्टर मंथ, 1 महीने में एक बार। सो ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा, जो लोग भी टी गार्डन का क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए, नेक्स्ट है कमल चंद्र विश्वास जी, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। कमल चंद विश्वास जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट अजय सिन्हा जी, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं। ओके, रविंद्र बेसरा जी आप अनम्यूट हो गए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं पश्चिम मेदिनीपुर से बिलोंग करता है सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर। अभी 35 डेज मेरा धानी का खेत, अभी कीड़े 1-2 पैदा में दिखाई दे रहा है,
तो अभी उसमें मैं क्या क्या मिला के उसको स्प्रे करें? सर कीड़े मारने के लिए हमारे यहाँ पे कोई भी जहर नहीं आता है, तो आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, उसके साथ 82 मिला के स्प्रे कर सकते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको हमारी? हेलो रविंद्र बेसरा जी, आई थिंक आपके नेटवर्क में इशू है। सुनाई नहीं दे रहा सर। शिवम जी, एक बार दोबारा आप रिपीट कर दीजिए। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अभी आ रहा है। जी रविंद्र जी, मैंने कहा था कीड़े जी, मारने अभी आ रहा है, बोलिए। कीड़े मारने के लिए जहर नहीं आता है वेस्टीज में। हेलो, वो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं कीड़े की दवाई। जी नहीं, कीटनाशक तो देने पड़ेगा, तो उसके साथ क्या मिला के देंगे? एग्री 82 15 लीटर टैंक में 10 ml। रविंद्र जी, कीटनाशक के साथ एग्री 82 15 ml टैंक में 15 लीटर टैंक में 10 ml आपने मिक्स करके देना है। आई थिंक रविंद्र जी आपके नेटवर्क में कुछ इशू है। जब तक आपके नेटवर्क आते हैं तब तक हम किसी और से बात कर लेते हैं। अजय सिन्हा जी को मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं। पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अजय सिन्हा जी अनम्यूट। ओके, अजय सिन्हा जी आप अनम्यूट हो गए हैं सर, अब आप अपनी बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा एक तो मैं नहीं बोल पाया था उस टाइम। हमने बैगन के खेती में एग्री मोस और एग्री 82 का यूज करवाया, बट वहाँ पे रिजल्ट तो है, बट उसका जो फल है वो टाइट हो जा रहा है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है सर? टाइट हो जा रहा है मतलब क्या? मतलब जो फल हो रहा है वो काफी टाइट हो जा रहा है, फट जा रहा है। अच्छा, मतलब ज्यादा बड़ा हो गया फल, ऐसा बोले? नहीं ऐसा नहीं सर, छोटा ही बड़ा फल है होता बट फट गया होगा ना। नहीं सर, उसमें स्क्रैच टाइप का आ जा रहा है और वो जो फल है वो फट जा रहा है। कब कराया था स्प्रे मॉस का? कितने दिन हो तकरीबन गए? 15 दिन हो गया सर। दोबारा करा लो और नैनोटेक साथ में ऐड कर लेना 30 ग्राम 15 लीटर के टैंक में। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। राइट, थैंक यू अजय जी। एंड नेक्स्ट मैं गैलेक्सी M21, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी सभी लीडर से कि ये मोबाइल फोन में जो आप ये करते हैं, अब मोबाइल फोन का नाम हटा के अपना नाम जरूर ऐड करें। अब ये गैलेक्सी M21, चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सर। सबसे पहले आप अपना नाम जरूर बताइएगा सबको, बट अनफॉर्चुनेटली आप अनम्यूट, हाँ हो गए। गैलेक्सी M21 जी, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम सर, डॉक्टर रोहिला, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? हेलो जी बताइए सर। सर 3 क्वेश्चन। एक तो सबसे पहले कि चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, साथ साथ उनका भी जवाब दे दो। और दूसरा, सरसों के खेत के लिए और गेहूं के खेत के लिए, क्योंकि धान की फसल अब थोड़े ही दिन की है तो सबके वहां फूल आ रखा है, फल आ रखा है, तो गेहूं और सरसों के लिए सब बोल रहे हैं सर। तीसरा क्वेश्चन वो तो नहीं, बस यही थे, एक गेहूं का एक सरसों का, 2 थे ना, ये साथ ही बोल दिए मैंने। ठीक है। देखो चैट बॉक्स को, हाँ चैट बॉक्स के क्वेश्चन भी हम लोग आंसर करेंगे। सही बोला आपने, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मेरी नजर है सब पे, हम आंसर करेंगे। ठीक, बाकी जहां तक गेहूं और सरसों की बात है, मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि जितना फोकस आपका है गेहूं सरसों पे, उससे ज्यादा तो मेरा है ना, क्योंकि मेरे को पूरा इंडिया कवर करना है। तो मैं सितंबर में इसकी डिटेल्ड ट्रेनिंग करूंगा, राइट, गेहूं की भी और सरसों की भी। बट सबसे पहला फोकस तो हमारा रखना है हमें कि जमीन कैसे तैयार करें। तो जमीन को तैयार करते समय हम गेहूं में भी और सरसों में भी 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल और 200 ml एग्री 82, कोई गोबर की खाद डाल रहा था तो उसके साथ मिला के, या फिर वरना जब आप DAP डालोगे तो उसके साथ मिला के 1 एकड़ के लिए डालें, तो आपकी मिट्टी होगी गेहूं अच्छी तैयार हो जाएगी। जो लगाते हैं वो DAP के साथ लगाते हैं,
गोबरी खाद पे कम ही डालते हैं यहाँ पे। तो डीएपी के साथ ही मिला के डालो, 5 किलो ग्रैनुअल 200 ग्रैनुअल। हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गैलेक्सी M21 जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट जयप्रकाश जी, मैं कोशिश करता हूं आपको। ओके जयप्रकाश जी, आप अनम्यूट हो सर, आप बात कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैंने अभी एग्री पे बिल्कुल नया काम करना शुरू किया है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही हैं मेरे सर। तो पहला क्वेश्चन ये सर कि जैसे हम किसी फार्मर को, किसान को अगर जब प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो किन बातों का कुछ ज्यादा ध्यान रखना है, और दूसरा सर एग्री 82 का मिट्टी के साथ डेमो सर किस तरह से होता है सर? देखो, जो भी लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, हालांकि हम लोगों ने एक बार बिजनेस ट्रेनिंग भी की थी इस चीज के ऊपर, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि हम लोगों के पास हमेशा एक सेल्स स्क्रिप्ट जरूर होनी चाहिए। मान लो मैं आज आप लोगों के सामने आया तो मैंने सबसे पहले बोला कि मेरा नाम शिवम सिंगल है, मैं एग्री ट्रेनर के तौर पे ज्वाइन हूँ। तो हम किसी किसान के पास जाएंगे तो हम उसको ऐसा क्या बोलें सबसे पहले, राइट? तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट बनाता है कि भाई मैं किसी के पास जाऊंगा तो ये बोलूंगा। स्क्रिप्ट कैसे बनती है? फॉर एग्जाम्पल कि सर हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो लोग किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों के खेत से फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स की मात्रा को कम करने के लिए फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में ट्रेनिंग्स देते हैं। क्या आप लोग हमारी बात सुनना पसंद करेंगे? अब कौन व्यक्ति अपने फायदे की बात फ्री में सुनना नहीं पसंद करेगा? तब आप उनसे जानिए कि उनकी खेती में और क्या क्या डल रहा है, यूरिया कितना डल रहा है, डीएपी कितना डल रहा है, कीटनाशक कितना डल रहा है। आप उनसे पूछिए कि क्या ये फायदेमंद है कि खतरनाक है। हर किसान बोलेगा कि ये खतरनाक है। तो अगर हम आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दें जिससे आपका ये जो यूरिया डीएपी है पहली बारी में ही सीधा 30% तक कम हो सकता है, और आपकी जो पैदावार है वो भी बढ़ सकती है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना तो जरूर चाहेगा कोई भी व्यक्ति, अगर उसका केमिकल कम हो सकता है तो। तब आप उसको ह्यूमिक और 82 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको रिजल्ट्स भी देंगे, वहां से आपकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी, किसान का एक्सपेंस भी कम होगा, और साथ ही साथ पैदावार भी अच्छी होगी, मिट्टी भी अच्छी होगी, खाते में भी कुछ पैसे आएंगे। सो ह्यूमिक 82 से स्टार्ट करो। वहां पे आप अगर आप 1 एकड़ के लिए किसी को प्रोडक्ट देते हो, 500 ml की ह्यूमिक एंड 300 ml वाली 82, ये दो चीजें भी आप 1 एकड़ के लिए देके आ गए तो 495, ठीक, और 370, 765 इतने रुपए खर्च होंगे उसके। सो इतने रुपए में वो 1 एकड़ का खर्चा कर सकता है, और बदले में वो जो बचा रहा होगा वो 1200-1300 रुपए बचा रहा होगा अपने फर्टिलाइजर से। तो ये चीजें आप उनको बताओ। और तो सर ये जो एग्री ह्यूमिक है और 82 फिर उसका किस स्टेज पे यूज होगा, किस तरह से स्प्रे होगा? देखो फसल का भी टाइम अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल आमतौर पे इनका यूज 2 टाइम, जो परफेक्ट टाइमिंग है वो 2 है। एक तो जब आप बुआई करने जा रहे हो, शुरू में डीएपी वगैरह डाल रहे हो तब, और एक जब फसल आपकी 30 दिन 40 दिन की हो चुकी है तब। ये 2 बारी में यूज करो, ये परफेक्ट टाइमिंग है। मान लो आप सीधा किसी किसान के पास तब पहुंचे जब फसल 30 दिन की हो चुकी है, तो तब डाल दो और फिर उसको 15 दिन में रिपीट कर दो, ठीक है? तो ये हो गया। मान लो आप किसी के पास तब पहुंचे फर्स्ट टाइम जब किसी की फसल ऑलरेडी 40 दिन की हो चुकी थी या 50 दिन की हो चुकी थी, तो बस एक ही बार डाल दो। अगर किसी के हम फूल आ चुके हैं, फल आ चुके हैं, फिर तो रिजल्ट दिखाने का ज्यादा मौका आपके पास बचा भी नहीं। फिर आप अगली फसल जब आएगी उसके लिए बात करना। और एक एग्री 82 का सर मिट्टी के साथ कोई डेमो होता है सर? मिट्टी के साथ? मिट्टी के साथ तो नहीं होता है, बट वो जो गत्ते वाले होते हैं, पानी में घोल के दिखाने वाले होते हैं, वो सब होते हैं। कभी कभी मिट्टी में हाँ बस ये कर देते हैं लोग कि कहीं पे मिट्टी को खुरच के दिखाते हैं कि देखो जी आपकी मिट्टी बहुत हार्ड हो रही है, फिर वहां पे थोड़ा सा पानी में घोल के 82 मिला के डाल देता है, ठीक है? सो वहां पे देखा जाता है कि फिर मिट्टी जो है वो एकदम मतलब सॉफ्ट हो गई है, ठीक है? पानी मतलब नीचे तक चला गया। या फिर ऐसा भी कर देते हैं लोग, कहीं पे मिट्टी में सिर्फ हेलो शिवम जी, आपकी आवाज चली गई थी। ये मिट्टी का और जो आपने जो डेमो बोला, इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मिट्टी के लिए काफी बार लोग ऐसा कर लेते हैं, मान लो मिट्टी सामने रखी है,
ठीक है, आपने 2 बॉक्सेस में मिट्टी ले ली, एक जगह पे मिट्टी में सिर्फ पानी डाल दिया, एक जगह पे मिट्टी में पानी के साथ 82 भी मिला के डाल दिया, तो जहां पे सिर्फ पानी डाला होता है वो कम फैला होता है मिट्टी में, ठीक है, लेकिन जहां पे 82 मिला के डाला होता है वो ज्यादा एरिया में फैला होता है और ज्यादा एरिया में नमी बनी होती है। तो ये करके दिखाता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। संतोष प्रधान जी हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं संतोष जी, एंड आपकी जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। संतोष जी। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, हमने कुछ फार्मर्स को राइस के लिए हमने दिया था ह्यूमिक एंड एग्री 82, उन्होंने अप्लाई किया, पहले अच्छा रिजल्ट आया, बट बाद में फसल के नीचे से वो पीला कलर का आना स्टार्ट हो गया, और ये एक जगह पे नहीं, मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस पे ये चीज हुआ। और सर और एक क्वेरी है, कॉफी का अभी प्रोडक्शन एक जगह है कूर्ग कर्नाटका, तो वहाँ पे चालू करने वाले हैं, उनके पास काफी बड़ी जमीन है, जैसे कि 150 एकर्स की जमीन है, तो वहाँ पे उनको इनिशियल स्टेज में हम क्या रेकमेंड करें ताकि उनको अच्छा प्रोडक्टिविटी मिले, और सर पोटैटो में इनिशियल स्टेज में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? यही 3 सवाल है सर। देखिए, जो जहाँ पे वो स्पॉट्स वगैरह आए थे, आई थिंक बिना उन स्पॉट्स को देखे मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा कि एग्जैक्टली वो किस वजह से आए थे। तो मैं स्टार्टिंग में सॉरी सर, स्टार्टिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ये सवाल पूछा था, उस टाइम में सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था सेम ही था, बट मुझे थोड़ा सा उसमें समझ में नहीं आया, तो वो कोई कीड़ा टाइप का नहीं है सर। तब वो राव सम्राट जी पूछ रहे थे कि सर कहीं कहीं पे पत्ते पीले पड़ गए थे, ये हाँ सर सेम टाइप कुछ है। हाँ, तो मैंने तब ये बताया था कि कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है जब हम ह्यूमिक ग्रैनुअल एक, मतलब मान लो आपने फसल लगाई और तुरंत डाल दिया, तो जहाँ पे जड़ें सेट नहीं हुई भी होती, कहीं कहीं पे ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसको जब थोड़ी जड़ें सेट हो गई हैं, फसल 15 से 20 दिन की हो गई है, तब रिपीट कर दें तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है वापस, ये बोला था मैंने। तो सर रिपीट में आपने जो बोला था वही हम डाल दें क्या, मतलब जैसे कि ह्यूमिक नैनोटेक और 82 का स्प्रे बोला था मैंने। जी सर जी सर। हाँ सर ठीक है, तो सर नेचुरली उस चीज को हम दोबारा से बेटर करा सकते हैं उस कंडीशन से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर कॉफी एंड पोटैटो का थोड़ा बता दीजिए। कॉफी के लिए देखो, जो लोग कॉफी के लिए लैंड तैयार कर रहे हैं वो लोग वहां पे देखो, कोई सी भी फसल हो, आप सब लोगों को वापस मैं एक बता रहा हूँ कि कोई सी भी फसल हो, जब लैंड तैयार कर रहे हो तो उसको उर्वरक बनाना है, और उसके लिए ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 ही काम करेगा। कोई भी फसल हो, 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 200 ml 82 1 एकड़ के लिए। मैंने अभी तक 50 क्वेश्चंस के आंसर किए, लगभग सब में यही आंसर रिपीट किया है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। ठीक, बाकी अब आप फिर से आलू के लिए पूछ रहे हो कि आलू की खेत तैयार करना है, तो वहां पे भी मैं यही बोलूंगा, फिर से आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 ही डालना है लैंड तैयार करते समय। फिर आलू का बीज लगाओगे तो बीज उपचार करो ह्यूमिक और प्रोटेक्ट से। आलू की फसल 30 दिन की हो जाएगी तो ह्यूमिक गोल्ड और 82 यूज करो। तो आलू की फसल की पूरी डिटेल्ड ट्रेनिंग शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे करना है मैंने अपने यूट्यूब वाले चैनल पे डाल रखी है। 10 मिनट की वीडियो, एक बार आप देखो, 20 से ज्यादा फसलों की वीडियो पड़ी है वहां पे, आप उसको विजिट करो एक बार, नाम सर्च करो मेरा, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, राइट? वहां पे सारी फसलों की मिल जाएगी आपको डिटेल्ड में। राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे सुमित हाथी जी। सुमित जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, इसके बाद हम लास्ट 2 क्वेरीज और लेंगे एंड देन वी विल फिनिश द सेशन बिकॉज टाइम हो रहा है। सुमित जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। शिवम सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, धान के जो पत्ते होते हैं, ये जो जब दूध आती है और ये जो कीड़े होते हैं जो ये दूध पी के मैंने खा जाते हैं, काला काला क्यों हो जा रहे हैं सर? और एक क्वेश्चन है सर, मक्के की ग्रोथ हाइट के लिए क्या देना पड़ता है? और सर एक करी फ्लावर के लिए ये मंचिंग पेपर के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है सर? बस इतने ही 3 क्वेश्चन है सर। देखो, जहाँ पे कीड़े लग रहे हैं वहां पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास कीटनाशक नहीं है, तो आपको कीटनाशक लाना पड़ेगा, साथ में एग्री 82 मिला के स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है? और जहाँ पे मक्का की हाइट बढ़ानी है वहां पे आप ह्यूमिक, गोल्ड और 82 ये तीनों चीजें मिला के स्प्रे करवा लो। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82, 15 लीटर टैंक के लिए, ठीक है? और
तीसरा और सर क्वेश्चन करी फ्लावर के लिए मैं बोल रहा था सर, ये मल्चिंग पेपर के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या चीज देने से उसे बेटर होगा? ये मेरा पहले मैंने फार्मर है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ करी फ्लावर। मल्चिंग पेपर के साथ मतलब आप कैसे यूज करना चाहते हो? वो तो मल्चिंग पेपर के साथ ही इस्तेमाल करते हैं सर। ये जो पेपर नहीं होती है व्हाइट एंड सिल्वर एंड ब्लैक की, हाँ सर उसी से। नहीं तो वो तो बिछा हुआ होगा ना वहाँ पे। जी सर, जी सर। तो आप पौधों के ऊपर स्प्रे करवा लो। तो सर कौन सा देना पड़ेगा सर? मॉस और 82। हाँ क्या कौन सा फसल था? करी फ्लावर सर। हाँ तो एग्री मॉस एंड एग्री 82 का स्प्रे करा सकते हो। फसल कितना बड़ा हो गया सर? ये आफ्टर ये 28 डेज हो गया है सर। हाँ सो मॉस और 82 का स्प्रे करा लीजिए, ह्यूमिक भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेरी हम लेंगे एंड सिर्फ एक और क्वेरी हम लेंगे और वो ले लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी अजीत, गुड मॉर्निंग। यस सर, मेरा एक सवाल है। जैसे कि हम एग्री 82 को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है बोलते हैं, तो मेरा सवाल ये है सर कि जैसे कि मानो अगर कोई फसल है वो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड है, जिसे हम कोरडवाहू बोलते हैं, तो उस समय में हमें 82 कैसे ज्यादा से ज्यादा काम आ सकता है? क्योंकि कई बार ऐसे होता है किसानों को कई बार मोटर वगैरह पानी वगैरह खत्म हो जाता है, तो एक आध पानी देने में 4-8-10 दिन थोड़ा सा टाइम लगता है सर। उसमें ये कैसे काम करता है सर? उसमें आपकी मिट्टी में 82 होना चाहिए, आप खाद के साथ मिला के डालते रहिए। तो अगर बारिश का पानी गिरेगा भी तो वो मिट्टी में बना रहेगा क्योंकि 82 वहाँ पे है ऑलरेडी। और सर क्या हम कई बार ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम स्प्रे वगैरह में यूज कर सकते हैं, कई बार ऐसा कुछ हो सकता है सर कि नमी बनी रहे उसके लिए? मिट्टी के ऊपर नहीं सर, पौधों के ऊपर। पौधों के ऊपर तो अगर आप स्प्रे करोगे तो किसी दूसरे प्रोडक्ट में मिला के करोगे, सिर्फ 82 को करके एज सच कोई खास उसका मतलब योगदान नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके सर। मिट्टी के साथ करना चाहते हो तो वो जो पेप्सी की बोतल होती है, लोग कई बार उसमें भर के छेंक करके पानी के साथ उससे कर देता है मिट्टी के ऊपर कभी कभी। यस सर, अगर हम पहले एक आध दो बार अगर यूज करते हैं पानी, पहले पानी में या दूसरे पानी में, तो हमें वो अच्छा बेटर रिजल्ट देगा या फिर शायद? बिल्कुल। यस सर। और सर और एक सवाल था मेरा, अगर मिर्च में जो पत्ते पीले वगैरह होने का प्रॉब्लम होता है वो एक सर, और उसमें एक जो हम उसे बोलते हैं पत्ते सिकुड़ जाते हैं, उसके लिए हम क्या? देखो एक्चुअली में वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो वायरस का प्रॉब्लम होता है और वायरस को रोकना बहुत मुश्किल होता है। हम देख ही रहे हैं कोरोना को नहीं रोक पा रहे हम। तो वायरस को रोकने का तरीका होता है कि पहले से हम प्रिवेंशन लेके चलें, वहाँ पे कीटनाशक पहले से यूज किया जाता है। और फिर भी चलो आज के टाइम में काफी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं, अगर स्टार्टिंग हो ही चुकी है तो मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले आए उसके लिए और 82 मिला के डाल दें। चलिए ठीक है सर, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम शिवम जी, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि क्वेरीज आ रही हैं, अभी भी चैट बॉक्स पे आ रहे हैं कि थोड़ा और कंटिन्यू कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने पार्ट 1 किया था, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी हम रिपीट करेंगे। जैसे ही शिवम जी का कीमती समय हमें मिलेगा, बहुत जल्दी करेंगे इसको हम रिपीट। एंड ये जो सेशन है, ये रिकॉर्डेड सेशन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे उमेश आर्या फिटनेस, ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे उमेश आर्या फिटनेस पे, मैं आज शाम तक आप लोगों के लिए डाल दूंगा, सो दैट आप इसको जब दोबारा देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप अच्छे से और अच्छी चीजें समझ जाएंगे। एंड बहुत जल्दी एक नया सेशन आप लोगों के लिए, हम क्वेश्चन आंसर सेशन ही शिवम जी के माध्यम से हम दोबारा से करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच शिवम जी, आपने टाइम दिया अपना कीमती, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने जो यहाँ पे आए। आई कैन अंडरस्टैंड सबकी क्वेरीज सॉर्ट आउट शायद नहीं हो पाई होंगी बिकॉज समय कम था, बट इसका सेकंड सेशन यानी कि सेकंड पार्ट इसका हम कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी, जिसकी डिटेल आपको आपके अपलाइंस के थ्रू और मेरे थ्रू आपको मिल जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच शिवम जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड विश यू वेल।